वेलकम टू द क्लास ऑफ यूजीसी नेट। एज यू नो हम यूनिट 7 को कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। हमारा यूजीसी नेट का सारा सिलेबस चल रहा है एंड नाउ वी आर ऑन यूनिट 7। यूनिट 6 तक वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड आवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ पर्टिकुलर यूनिट। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट मोबाइल बैंकिंग। You all know that हमने just recently started what is different forms of electronic fund transfers and how internet is used in banking. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी कि ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उसमें मोबाइल बैंकिंग का क्या रोल रहता है, व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। और मोबाइल बैंकिंग नाउ अ डेज इज सो मच हॉट टॉपिक, so much used facility by the users. Banks are providing this facility to their customers. So हमें ये टॉपिक जानने का भी उत्सुकता होनी चाहिए। साथ में we should also move towards the this facility बिकॉज एज यू नो कि रेगुलरली टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, रेगुलरली एक स्टारडम आ रही है, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है लोगों का। सो वी शुड नॉट लैग बिहाइंड इन दिस फील्ड ऑफ नॉलेज एंड यू मस्ट ऑल गेट कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज मोबाइल बैंकिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोबाइल बैंकिंग क्या होती है। अब नेम से कहोगे कि मैम मोबाइल बैंकिंग इज दैट कि व्हेन यू डू ऑल द बैंकिंग वर्क थ्रू योर मोबाइल, इसी को ही हम मोबाइल बैंकिंग कहते हैं। या जो भी आपके डिपॉजिट, सेविंग्स, विड्रॉज, पेमेंट्स होती हैं वो मोबाइल के थ्रू करना। बट दिस इज नॉट जस्ट ओनली दिस। सो मोबाइल बैंकिंग इज व्हेन banking and financial services are accessed with the mobile device। आपके you all know you have that mobile, है ना, आप सबके पास होते हैं आपके सेल फोन्स। सो जब आप इन सेल फोन में अपनी बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल करते हो, आप अपने पर्टिकुलर बैंक में जिसमें आपका अकाउंट है उसकी ऐप डाउनलोड करते हो और ऐप से ही सारी ट्रांजेक्शन्स करते हो, उसको हम बोलते हैं कि आप पर्टिकुलर बैंक की फाइनेंशियल सर्विसेज को थ्रू योर मोबाइल कर रहे हो, which is mobile banking, right? So banks often provide this to their customers. They can send money, you can pay bills through your mobile, you can review your account details की transaction history चेक करना है, अकाउंट में बैलेंस चेक करना है, कुछ भी जो आपको चेक करना है वो सब आप थ्रू मोबाइल कर सकते हो। And understanding what is mobile banking is nowadays very helpful for economy also. ओके क्योंकि क्या होता था कि जस्ट बिकॉज कि इतना सारा हेक्टिक वर्क होना, हसल बसल होना बैंक्स में, और आपको एक लॉन्ग प्रोसीजर से गुजरना है, पहले ये फॉर्म फिल कीजिए फिर ये फॉर्म फिल कीजिए। तो जो पीपल हैं, दोज हु डोंट हैव टाइम एंड द पीपल हु लैक सच एजुकेशन, तो वहाँ पर वो जा नहीं पाते थे। ओके, ओनली द एजुकेटेड क्लास जो थी वो सिर्फ बैंक्स में जाती थी और अपना सर्विसेज लेती थी। बट द पुअर पीपल, द पीपल ऑफ रूरल एरियाज, वो बैंक से थोड़ा कतराते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था इट्स अ ह्यूज टाइम वेस्टेज, एक टाइम पूरा निकालना पड़ता है, दूर तक जाना पड़ता है। बट नाउ बैंक्स आर इन योर पॉकेट, बैंक आर ऑन योर मोबाइल, सो नाउ इट बिकम सो ईजी। और इतना ईजी जब हम बैंक के सारी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट हो रही है, फ्लो ऑफ लिक्विडिटी हो रहा है, मनी फ्लो हो रही है इकोनॉमी में, सो इसको किसका ज़्यादा हेल्प होगी? इकोनॉमी की। इकोनॉमी डेवलप करेगी तो कंट्री डेवलप करेगी। सो पीपल कैन फैमिलराइज देमसेल्फ विद दिस लेटेस्ट सर्विस। इट हेल्प्स कनेक्ट पीपल डिजिटली विद द बैंक्स। बैंक्स को भी इससे फ़ायदा है, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, रेगुलर ट्रांजेक्शन्स होंगी। कस्टमर्स को कैसे फ़ायदा है कि सब कुछ ऑन द टिप्स ऑफ द फिंगर्स अवेलेबल है नाउ, जस्ट विद वन क्लिक दे कैन मेक पेमेंट्स। कंट्री को कैसे फ़ायदा है? नाउ पीपल आर टेकिंग द बैंकिंग फैसिलिटी एंड the flow of money is in the market, so economy is boosting up. So इस मोबाइल बैंकिंग से each and every party is gaining something, loss किसी को नहीं हो रहा है। So they can rely more on mobile banking. It also reduces efforts for basic financial needs, right students? Now it includes services through what? SMS। एसएमएस आपके फ़ोन पे आ जाते हैं, आप जिसको भी पेमेंट करते हो, या आपके अकाउंट में कोई बैलेंस आ रहा है, आपने कोई बिल पे किया है, या आपकी कोई रेगुलर जो मंथली बिल्स होते हैं वो कट रहे हैं, वट एवर इट इज़, आपको हर चीज़ का एसएमएस ओटीपी आपके फ़ोन पे मिलता है। यूएसएसडी इज़ देयर, और बैंक एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में। अब आप कहोगे मैम ये यूएसएसडी क्या होती है? ये हमने फर्स्ट टाइम सुनी, और एग्जाम में यूएसएसडी डियर स्टूडेंट्स आएगी ही आएगी।
तो यूएसएसडी के बारे में जान लीजिए। दिस सर्विस इज फॉर द पीपल हु डोंट हैव इंटरनेट। जिन लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होती है, या कई बार आपके फ़ोन का मोबाइल डेटा चला जाता है, तो आप अगर आपने यूएसएसडी सर्विसेज अवेल कर रखी है, स्टिल यू कैन सेंड द फंड्स यूजिंग दिस नंबर। सपोज कहीं पे आपको पे करना और एकदम से आपके फ़ोन में डेटा नहीं है, या डेटा वहाँ वर्क नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क इश्यूज है, सो यूएसएसडी से क्या कर सकते हो आप, थ्रू दिस नंबर यू कैन स्टिल सेंड द funds. Most banks have their websites, have their apps, applications जो आप डाउनलोड करते हो। यूजर्स हैव टू रजिस्टर देमसेल्स, वहाँ पर आपको सारी अपनी डिटेल्स, अकाउंट नंबर सब डालना है। दे कैन यूज़ देयर बैंक डिटेल्स टू लॉग इन कीजिए, और जितनी भी वहाँ की एक्सेस मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज है उनको अवेल कीजिए। द सर्विसेज आर नाउ सिक्योरिटी बैक्ड। आपको ही सिर्फ आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड पता होगा, एंड स्टिल जब भी कोई आपके अगर बैंक का पासवर्ड को कोई हैक भी करेगा या खोलेगा, तो आपके पास एक ओटीपी आता है, तो आपको रेगुलर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि हाँ, अगर मैंने अपने अकाउंट को एक्सेस किया है तो मेरे पास ओटीपी अवेलेबल है। सो देयर आर पासवर्ड्स फॉर ऑलमोस्ट एवरी स्टेप, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देख के चलिए, अ पर्सन हैज़ टू यूज़ देयर पासवर्ड्स टू लॉग इन बिफोर चेकिंग देयर बैलेंस। आपको एक सिंपल वर्क भी अगर करना है तो आपको हमेशा पासवर्ड डालना पड़ेगा। सो इट डिजिटलाइजेज द इंडियन इकोनॉमी, मोर पीपल यूज डिजिटल ट्रांजेक्शन। अब आपने देखा हो, हर कोई थैले वाला हो, है ना, गली में जो आपके ये रैक पिकर्स जाते हैं, या देर आर सो मेनी सेल्स पर्सन हैं, दे आर यूजिंग दिस डिजिटल पेमेंट मेथड। छोटी से छोटी छोटी रिक्शा वाले भैया के पास आप क्या कर सकते हो, यू नाउ पे देम ऑन देयर फोन। उनका एक बार कोड होता है, क्यूआर कोड, उस पर कीजिए पेमेंट। तो ये सब क्यों है? दिस हैज़ मेड एवरीथिंग सो ईजी फॉर द पीपल। इट प्रमोट्स अ कैशलेस मार्केट, एंड इट इज़ अ साइन ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। हम एक डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहे हैं। कैशलेस मार्केट होना इज़ लाइक वन ऑफ द मेजर, हमने एक ये लगा लीजिए अचीवमेंट अचीव कर ली है। नाउ आपको अब जब ये सारा कुछ पता लग चुका है कि मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्या सर्विसेज इससे मिलती हैं, यू कैन ईजिली ड्रॉ द फीचर्स ऑफ मोबाइल बैंकिंग। क्या होंगे मोबाइल बैंकिंग के फीचर्स? देयर इज एक्सेसिबिलिटी, रेगुलर एक्सेसिबिलिटी है, आपको इजीली एक्सेस हर चीज़ की मिल रही है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेकर, अपने अकाउंट डिटेल से लेकर, अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से लेकर, कहीं पर भी पेमेंट करनी है, सब चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी आपके पास है। सिक्योरिटी, it's major, you can say a secure system, everything you know only, आपको ही सिर्फ आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स पता है, nobody else knows. Okay, transferability, transfer of funds from one account to another is now is just as I said on the tips of your finger. Transferability होती है। Investment management, no, you cannot just only pay the money या फिर just receive the funds, not only this, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं थ्रू योर बैंक्स। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का भी ये एक फीचर है। डिजिटल पेमेंट्स आर नाउ हैपनिंग, आर नाउ गेनिंग अ लॉट ऑफ फैंडम। कस्टमर सर्विस इज अवेलेबल, बहुत ईजिली आपको हर चीज़ की हेल्प मिल जाती है। कहीं पर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कस्टमर सर्विसेज आर अवेलेबल टू गिव यू अ हेल्पिंग हैंड। राइट स्टूडेंट, सो विद दिस आई होप आपको ये मोबाइल बैंकिंग का पूरा कंसेप्ट समझ में आया है, क्या होता है। एंड इन नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू वेरियस काइंड्स ऑफ यू फैसिलिटीज और सर्विसेज वी डू थ्रू मोबाइल बैंकिंग। सो कीप ट्यून फॉर दैट, keep watching, and yes, don't forget to subscribe. Here is our email address, you can send your queries, any doubts. Follow us on Telegram, you get their PDF sessions. Thank you.